मित्रों नमस्कार। अब आप लगातार देख रहे होंगे कि कुछ-कुछ स्थितियाँ दुनिया में डिस्टर्ब होती जा रही हैं और नए सूर्योदय की आगाज़ तो अब आपको भी आने लग गई कि आने वाला समय कुछ न कुछ परिवर्तन का समय है और परिवर्तन बहुत अच्छा होने वाला है। और संकेत भी हैं सभी तरफ से जो योग बन रहे हैं, तृतीय विश्व युद्ध के बाद एक नई प्रकृति का जन्म होगा, जो अपने आप में एक अनूठी होगी। भगवान कल की अवतार की भी आहट अब आ रही है और सभी धर्म अपने-अपने अवतारों के इंतज़ार कर रहे हैं और सभी का समय लगातार लगभग-लगभग यही बनता है। भारत को आपने देखा कि भारत किस प्रकार से हज़ारों सालों की गुलामी को सहा, उसके बाद भारत आज़ाद हुआ। आज़ाद होने के बाद भी भारत में गुलामी की प्रथा बनाए रखने के लिए व्यवस्थाएं की गईं, लेकिन 2014 के बाद जो परिस्थिति निर्मित हुई, उससे भारत अपने आत्मसम्मान को प्राप्त करने लगा और आज स्थिति है कि भारत पूरी दुनिया का एक सिरमौर बना हुआ है। आने वाले समय में भारत भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति का बोलबाला भी होने वाला है। हालांकि अपनी-अपनी संस्कृतियों का समय-समय पर उदय हुआ और समय-समय पर उनका नाश हुआ, ह्रास होने लग गई और अब तो स्थिति ये आ गई कि उस जो सब संस्कृतियाँ लूटने, खसूटने, चोरी, डकैती, बलात्कार, प्रेम के माध्यम से लोगों को अपने मकड़जाल में फंसाना, धर्म परिवर्तन कराना, वो सब जो जितने ढकोसले थे अब ये सब ओपन हो रहे हैं और आने वाले समय में बहुत जल्दी ये डूबने वाले भी हैं। क्योंकि हम जब अध्ययन करते हैं भारतीय संस्कृति का, तो भारत में संघ की बहुत बड़ी भूमिका रही इस भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति को बचाने के लिए। भारत में एक समय वो था जबकि हमारे यहाँ 3 विशेष रूप से शैव थे, वैष्णव थे, शाक्त थे, तीनों संप्रदाय बिल्कुल लड़ा करते थे और कई हिंसाओं में लोग मारे जाते थे। उस समय में प्राकट्य होता है आदि शंकराचार्य जी का और उन्होंने समस्त शक्तिपीठों की स्थापना की, द्वादश ज्योतिर्लिंगों की स्थापना की और भारत में शांति की स्थापना हुई। और जो तीनों प्रकार के जो लोग थे, शैव संप्रदाय के थे, वैष्णव संप्रदाय के थे, शाक्त संप्रदाय के थे, ये सब मिलने शुरू हुए और आपस में एक संगठन तैयार हुआ। उसके बाद गौतम बुद्ध आने के बाद गौतम बुद्ध ने भी स्थिति को बहुत कुछ डैमेज कर दिया था। तो गौतम बुद्ध के आने के बाद जो भारतीय संस्कृति का ह्रास हुआ, उसमें भी आदि शंकराचार्य जी के माध्यम से काफ़ी परिवर्तन हुए और देश आज अच्छी स्थिति में आया। लेकिन बीच में जब ये शाक्त, शैव और वैष्णवों की बात करते हैं तो फिर इसमें 3 धर्म अलग-अलग एंट्री कर गए, जिसमें इस्लाम रहा जो मारकाट मचाना, जो लूटपाट, बलात्कार, इस तरीके का उनका पूरा कार्यक्रम रहा और उन्होंने पूरी दुनिया के अंदर एक ऐसा आतंक फैलाया कि आज आतंक के नाम पर ही वो लोग माने जाते हैं। जहाँ भी पकड़ो तो वहीं वही लोग निकलते हैं। अब उनका विकृत रूप सामने आता चला गया। वहीं दूसरे की यदि बात करें तो उस संप्रदाय में प्रेम, करुणा की बात करते-करते उन्होंने भी धर्म परिवर्तन का काम चलाया और फिर इस्लाम पर उन्होंने राज्य किया। तो कई बार तो एक शंका होती है कि जो गजवा हिंद की बात करते हैं तो गजवा हिंद तो इनका हो चुका और उन्होंने कहा था गजवा हिंद के बाद फिर हमारे कोई नबी आएंगे और वो भी ईसाइयों को अपना कुछ पढ़ाएंगे और उसका धर्म आएगा। तो उसके बाद फिर ईसाई धर्म आ ही चुका था, फिर ईसाई धर्म का विस्तार होगा, वो विस्तार भी उसमें हुआ। और फिर यदि हम देखते हैं प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध, जब ये दोनों विश्व युद्ध हुए तो इसमें इन दोनों संस्कृतियों का ह्रास होना शुरू हो गया और उसके बाद से लगातार ये दोनों संस्कृतियाँ पतन की ओर हैं और आने वाला जो समय है अब इनके समापन का समय है, पतन का भी नहीं, अब समापन का समय है। और उसी बीच में 1925 में एक नई संस्कृति का उदय होता है। वो नई संस्कृति है आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसने अपनी नैतिकता के दम पर सत्य, ईमानदारी, दया, करुणा, क्षमा, सेवा, इसकी दम पर अपने आप को वहाँ पर खड़ा किया। 8 लोगों का संगठन आज दुनिया का सबसे बड़ा संगठन बन चुका है और उसकी क्षमा सेवा के माध्यम से ही वो लगातार तरक्की कर रहा है। अब लेकिन वहाँ भी कुछ नेगेटिव स्थिति बन रही है और वो संगठन बनाया ही इसलिए था कि भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाया जाए, या यूँ कहें कि सनातन संस्कृति के उदय के लिए उसकी उत्पत्ति हुई थी और वो काम बखूबी संघ कर रहा है और आने वाले समय में ये होने वाला है। और संघ की यदि हम जन्म कुंडली को देखते हैं तो संघ की आयु 108 वर्ष के लगभग आएगी और उसके बाद उसका समापन हो जाएगा। अब संघ का समापन होगा तो आएगा क्या, फिर आने वाले समय में क्या रहेगा? यदि हम भारत की बात करते हैं, भारत की कुंडली को देखते हैं तो भारत की कुंडली में भी आने वाले समय में मंगल की महादशा के बाद राहु की जब महादशा प्रारंभ होगी तो उस महादशा में भी भारत पूरी दुनिया में शासन या भारत की संस्कृति पूरी दुनिया को मान्य होगी और समस्त संस्कृतियाँ एक
सनातन के अंदर अंदर में आ जाएंगी, फिर एक नई दुनिया का विकास होना शुरू हो जाएगा। और वहीं हम देखते हैं तो भारत के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, इनकी भी कुंडली को यदि हम देखते हैं तो मंगल की महादशा समाप्त होकर आने वाले समय में उनको भी राहु की महादशा प्रारंभ होने वाली है, और 29 के बाद उनकी भी संन्यास की राह आने वाली है। और तब तक वो पूरी दुनिया को एक ऐसा प्रोजेक्ट दे जाएंगे कि पूरी दुनिया उस प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर देगी और नई दुनिया का फिर निर्माण हो जाएगा। भारत के नेताओं की बात करें, भारत के नेताओं में एक योगी आदित्यनाथ जी की चर्चा जरूर करनी होगी, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी की जो कार्यशैली है, वो योगी आदित्यनाथ जी जिस प्रकार से हैं उस प्रकार से आने वाले समय में उनको एक बड़े उत्तरदायित्व मिलने की स्थिति बन रही और ये बनेगी। कारण है कि जब भी कभी पूरी दुनिया में कोई परिवर्तन हुआ तो परिवर्तन सन्यासियों के माध्यम से ही होता है। एक समय था जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे, मुस्लिम आक्रांताओं के डर के कारण सारी चीज़ें परिवर्तित हो चुकी थी। वहीं उस समय में उदय होता है स्वामी विवेकानंद जी का, और विवेकानंद जी हमें एक ऐसी व्यवस्थाओं को करके जाते हैं, पूरी दुनिया में भारतीय संस्कृति के नाम का एक डंका बजा कर जाते हैं, और पूरी दुनिया का एकदम जो पूरा भारत को देखने वाला स्वरूप था वो सब चेंज हो जाता है, और भारत को अलग दृष्टि से वो देखना शुरू करते हैं। तो ये जो चेंज था वो चेंज भी एक ऐसा चेंज था जबकि हम विपरीत परिस्थिति में गुलामी के उसमें जी रहे थे, और अंग्रेजों ने तो हमारा फ्रेम सेट कर दिया था, काले लोग गुलामी के लिए ही पैदा हुए हैं और गोरे लोग राज शासन के लिए पैदा हुए हैं, हमारा फ्रेम सेट हो चुका था। उस फ्रेम को तोड़ने का काम किया स्वामी विवेकानंद जी ने। और जब देश दुनिया को जब हम देखते हैं तो उसके पैरामीटर्स देखने का अलग होते हैं। आम व्यक्ति की कुंडली को देखा जाता है तो उसमें 120 वर्ष मैक्सिमम मानते हुए उसकी गणनाएं की जाती हैं। जब दुनिया को देखा जाता है तो उसकी गणनाएं हजारों हजारों वर्षों में होती हैं, 1200 वर्ष में उसकी गणनाएं होती हैं। और जब हम प्रकृति को देखना शुरू करते हैं तो वही 1 करोड़ वर्ष के ऊपर वहाँ पहुँच जाती है, 1 करोड़ 200 लाख वर्ष के लगभग पहुँच जाती है। तो उस प्रकार से इनकी गणनाएं होती हैं। अब इन गणनाओं के यदि हम देखते हैं तो जो अभी समय चल रहा है, इस समय में भारत का भाग्योदय होना तय है, और इन गणनाओं में जब जब इस प्रकार की विभूतियाँ जन्म लेती हैं वही विभूतियाँ परिवर्तन करती हैं। जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, भारत की स्वतंत्रता की बात देखें आप। भारत स्वतंत्र हुआ, एक व्यक्ति प्रधानमंत्री जबरन बना, उसका नाम था जवाहरलाल नेहरू। वो जबरन भी बना और उसने भारतीय संस्कृति के सत्यानाश में कोई कसर नहीं छोड़ी। दुनिया भर की आक्रांताओं के पक्ष के लिए यहाँ पर ऐसे ऐसे कानून बनाए कि सनातन तो डूबने की स्थिति में रहा, और उसके समय में जो नियम बने थे वो समस्त नियम अंग्रेजों से भी ज़्यादा बेकार नियम थे, और वहाँ नेगेटिव स्थिति बन गई। और कुछ समय के बाद उसका पतन हुआ। लाल बहादुर शास्त्री का आना हुआ, परमाणु के लिए उन्होंने पूरी तैयारी की। होमी जहांगीर भाभा का आना हुआ। ये एक नेगेटिव योग कहें कि उस समय हमारे लाल बहादुर शास्त्री ना रह पाए। लेकिन अब आने वाले समय में फिर भारत में नारियों पर दबाव था, अंग्रेज़ों के दबाव में, इस्लाम के दबाव में। भारतीय नारियों की जो तरक्की होना थी उस तरक्की में रोड़े अटके। घूंघट प्रथाएं उस समय में चालू की गई, रात्रि में विवाह चालू किए गए, सामूहिक रहना शुरू किया गया। अंग्रेज़ों ने तो फूट डालो राज्य करो, तो अंग्रेज़ों ने पूरा जो फूट डालना, भारतीय संस्कृति में जो हम सब एक दूसरे से मिले हुए थे, चारों वर्ण हम एक साथ रहते थे, अंग्रेज़ों ने फूट डालो राज्य करो के बाद चारों वर्णों को उन्होंने अलग कर दिया। आज आरोप लगाए जाते हैं कि सवर्णों के द्वारा नीचे वाले लोगों पर अत्याचार बहुत हुए हैं, अब जब वो जीतेंगे तो सवर्णों को मारना शुरू करेंगे। अभी नई तरह का जो एक नेगेटिव फैलाया जा रहा है, अब ये स्थिति बन रही है। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ एक संस्कृति में जो विनाश होना शुरू हुआ वो हुआ अंग्रेजों के टाइम पर, कि हम आपस में लड़ना शुरू हुए। इस्लाम के जब लोग आक्रांता शासन करते थे तो मारो काटो ठोको पीटो, इस प्रकार से जबरदस्त उनके ग्रंथ में भी लिखा हुआ है कि ऐसे यातनाएं दो कि इनकी रूह कांप जाए। तो उस प्रकार से यातनाएं सभी सनातनियों ने झेली। लेकिन सनातनी उस समय में अलग नहीं हुए थे। अलग करने का काम किया है फिर अंग्रेजों ने, और वही काम जवाहरलाल नेहरू ने सीखा और उस चीज़ को आगे बढ़ाया। लेकिन तब तक हमारे महिलाओं की स्थिति बहुत बेहतर नहीं थी, उनके मनोबल टूटे हुए थे। लेकिन जब उनका मनोबल टूटा तो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बनी, और जब इंदिरा गांधी बनी तो महिलाओं के मनोबल में लगातार वृद्धि होना शुरू हुई। ये मैं पार्टी से हटकर बात कर रहा हूँ कि जो प्रकृति परिवर्तन करती है वो कैसे करती है। एकदम आप सोचें कि अंग्रेज हट जाएंगे,
भारत आ जाएंगे और स्वतंत्र एकदम सनातन फैल जाएगा, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वो भी दिन याद रखने पड़ेंगे और नए की शुरुआत भी करनी पड़ेगी। तो जवाहरलाल उसके बीच की ही कड़ी था कि पुरानी चीज़ों को कम किया, नई चीज़ों को आया, लेकिन उसने फिर भी दूरदर्शितापूर्ण जो काम किए, उनकी जो स्थिति नेगेटिव थी वो इंदिरा गांधी ने कम से कम ठीक की। बीच में लाल बहादुर शास्त्री जी का जो 2.5 साल का कार्यकाल था, उसने भारत को नए कॉन्सेप्ट दे दिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल का कार्यकाल था, उन्होंने एक नए कॉन्सेप्ट दे दिए। तो इस प्रकार से कुछ कुछ हमें मिलता रहा। युवाओं में उत्साह के लिए राजीव गांधी आया, लेकिन इन सब में अंतर था कि एक जवाहरलाल व्यभिचारी के रूप में जानते हैं आप, यदि उसको देखेंगे किसी भी नेशनल प्लेटफॉर्म पर तो आपको उनकी पूरी कहानी मिल जाएगी। फिर इंदिरा गांधी की भी शादी किसी से, बच्चे किसी से, कहाँ स्थिति बनी, वो भी एक रहा। फिर इसके बाद आना शुरू हुआ नरसिम्हा राव की बात करें, जो एक मूल प्रधानमंत्री थे, उनके बाद की स्थिति करें, अटल बिहारी वाजपेयी जी का आना हुआ। लेकिन ये जो सब थे एक से एक प्योर होते चले गए आने वाले समय में। मतलब एक पूर्ण व्यभिचारी था, एक कम हुआ, उससे फिर एक शादी वाला हुआ, फिर एक बिना शादी वाले अटल बिहारी वाजपेयी जी हुए। फिर भी उनके ऊपर कुछ बातें करती रहीं, वो एक अलग बात है, लेकिन उनका कार्यकाल बहुत अच्छा कार्यकाल रहा, उसमें तरक्की हुई। साथ साथ ही 1925 से संघ भी अपनी व्यवस्थाओं को सुधारता रहा, सनातन में जागृति पैदा करता रहा, हिंदुओं को एक होने की बात करता रहा, सनातनियों को इकट्ठा होने की बात करता रहा। उस समय वो नई पौध तैयार करता रहा कि आने वाले समय में ऐसे लोग आएंगे, और वो नए पौध तैयार हुई, उस पौध में एक पेड़ लगा, वो रहा फिर नरेंद्र मोदी जी का। तो उन्होंने अपने हिसाब से भारत को 2014 के बाद एक नई दिशा देना शुरू की, और दिशा इतनी तेजी से बढ़ी कि पूरी दुनिया देखकर अब दंग रह गई, चकाचौंध हो गई कि भारत की क्या स्थिति है। और आज यदि पूरी दुनिया में किसी भी राजनेता की बात करें तो नंबर 1 पर उन्हीं का नंबर आता है। ये सनातन की विशेषता है। तो इस सनातन की जो पीढ़ी दर पीढ़ी तरक्की होती रही, वो इतना अंतर आया, मतलब 1947 के बाद से आज तक। आज हम जिस लेवल पर खड़े हैं, उस लेवल पर पूरी दुनिया में कोई नहीं खड़ा है, सिर्फ एक चीन है जो उस लेवल पर खड़ा है। और चीन में जवाहरलाल जैसे लोग पैदा नहीं हुए, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी जैसे पैदा नहीं हुए कि इन्होंने अपनी संस्कृति का ह्रास किया हो। उन्होंने आते ही सबसे पहले आक्रांताओं के नाम तोड़े, जितने भी आक्रांता थे उन सबके नाम की रोडें वोडें वहाँ भी ऐसी बनी हुई थी। उन्होंने उसी दिन, जिस दिन सत्ता संभाली, 1 साल के अंदर सब साफ। तो अब मैं बात कर रहा हूँ कि आने वाला समय अब कैसा होगा। यदि नरेंद्र मोदी जी की कुंडली की बात करते हैं तो आने वाले समय में उनको राहु की महादशा प्रारंभ होने वाली है। राहु की महादशा उनको प्रारंभ होगी 30 नवंबर 28 से प्रारंभ होगी। राहु में राहु चलेगा अगस्त 2031 तक। ये जो समय है, ये मोदी जी के एक चेंज होने का समय है, आत्मा के एक परिवर्तन का समय है, जिसमें कि उनमें चेंज आएगा, या तो संन्यास की तरफ जाएंगे या कुछ एक नई स्थिति को वो प्राप्त होंगे। यदि भारत की बात करते हैं तो भारत में भी 2032 तक मंगल की महादशा है, 32 के बाद राहु की महादशा प्रारंभ हो जाएगी। तो ये जो महादशा है, 31 में राहु की अंतर्दशा समाप्त होगी मोदी जी की, 32 में भारत की समाप्त होगी। और यदि हम संघ की बात करते हैं तो 3 जुलाई 29 से लेकर 32 तक ये भी राहु की अंतर्दशा में चल रहे होंगे। शुक्र में इनका राहु चलेगा। और इस समय में एक योद्धा की हम यदि बात करते हैं तो वो हैं योगी जी। इन योगी जी की कुंडली को यदि अध्ययन किया जाए तो उसमें 26 नवंबर 31 के बाद इनको भी शुक्र में राहु की अंतर्दशा प्रारंभ हो जाएगी। ये अंतर्दशा संघ और योगी जी, इन दोनों से ये मेल खाती है। और संघ ने जिस प्रकार से भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति का उदय किया, तो उसके बाद से जो ट्रांसफ़र होने की स्थिति बनती है, वो ट्रांसफ़र संघ के माध्यम से ट्रांसफ़र होगा योगी आदित्यनाथ जी पर। और योगी आदित्यनाथ जी की हिंदी वाहिनी सेना है, ये सनातन सेना, इसका नाम परिवर्तन होगा और उसके सरमौर होंगे योगी आदित्यनाथ जी। और उस समय में भी कल की अपने काम को कर चुके होंगे और सब स्थिति निर्मित हो रही होगी। और ऐसे समय में नए संविधान की फिर रचना होगी, पुराने संविधान फिर नष्ट होगा और नया जो संविधान होगा वो पूरी दुनिया को मान्य होगा। वो संविधान सनातन संस्कृति का संविधान होगा, जिस पर नरेंद्र मोदी जी हो सकता है राष्ट्रपति के रूप में रहें, कोई बड़ा काम करेंगे। योगी जी एक बड़ी भूमिका में होंगे। संघ अपने समापन की घोषणा करने की स्थिति में होगा, नए का प्रादुर्भाव होगा, संघ का उसमें विलय होगा। ऐसी स्थिति इन ग्रह योगों के अनुसार दिखाई देती है। तो मित्रों, यह चर्चा मैंने आपसे कल एक वीडियो बनाया था बीच में, तो उसमें मैंने की थी कि आने वाले समय में क्या होने वाला उसकी मैं आपसे चर्चा करूंगा। तो उसका जो छोटा भाग था वो उसकी मैंने आज आपसे चर्चा की। अब बीच में क्या क्या परिवर्तन होंगे, कैसे होंगे, उनकी मैं आपसे चर्चा करता रहूँगा। आज आज्ञा दीजिए। नमस्कार।